भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे घर के जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो नशा है वो समाप्त हो जाए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन से उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपके घर का जो व्यक्ति है ना वो नशा करता है तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो एक एक चीज़ ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी। और गुरुदेव की जब कथा चल रही थी तो लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा नशा करता है। उसका जो नशा है ना वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि उसका जो नशा है वो छूट जाए, लेकिन नशा है कि छूटने का नाम ही नहीं लेता। हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा दिया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर लिए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं लेता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जितना भी नशा है, सारा का सारा जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जितना भी ज़्यादा नशा करता है ना, सारा का सारा जो नशा है वो अवश्य रूप से समाप्त होगा ही होगा, इसकी गारंटी है। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था, उसका सारा का सारा जो नशा है वो समाप्त हो गया है। और जो व्यक्ति था बहुत ही ज़्यादा, अब बिल्कुल उसका जो नशा है ना वो जड़ से ख़त्म हो गया है। गुरुदेव, ये आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है और जो व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब नशा करता है उसका नशा भी है ना आराम से समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। सबसे पहले उपाय में 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। क्या क्या लेना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने
साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है 3 काली मिर्च। ठीक, काली मिर्च ले लिया। अब काली मिर्च के साथ साथ आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक धतूरा। ठीक, धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया उसी व्यक्ति के हाथ में देख के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप उसको शिव मंदिर भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय किया ना, तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है ना, वो भी अवश्य रूप से समाप्ति की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या, इस उपाय में सबसे पहले आपको जो लेना है, जितनी भी महिलाएं हैं उनको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपके घर में सबसे पहले 1 लोटा जल आपको लेना है और 1 लोटा जल के साथ साथ आपको 3 बेलपत्र चाहिए। अब देखिए, जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। घर का मतलब होना चाहिए का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भरने लगते हैं, तो आपको वो भी नहीं करना है। उसके साथ साथ जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र लेने में आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती के तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है। 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है, वही बेलपत्र आपको ले लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आपने ले लिया, लेने के बाद उसको ले जाके सीधे शिव मंदिर पहुंच जाइए। शिव मंदिर पहुंच जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, बेलपत्र अर्पित करना है और उसके बाद 1 लोटा जल बाबा को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से गिरेगा तो औषधि का रूप ले लेगा। आपको किसी दूसरे पात्र में भर के उसको ले आइए घर लाने के बाद उसी व्यक्ति को पिला दीजिए। 1 से 1.5 महीना पिलाइए। उसका जितना भी नशा है ना, सारा का सारा नशा मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त होगा ही होगा और जड़ से नशा उसका समाप्त हो जाएगा।